हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में आज के दिन आप देखो यहाँ पर 2-2.5% की गिरावट हुई। शेयर अभी भी 17 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, 16.5 की क्लोजिंग। हाई जबकि 17 रुपये के ऊपर का था लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और जो 16 रुपये के टारगेट थे वो लगभग अचीव हो ही चुके हैं, यानी कि डाउन साइड रिस्क अभी भी यस बैंक में बना हुआ है। आज का ट्रेडिंग सिनेरियो भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कॉन्टीन्यूसली गिरावट ही है। हल्का फुल्का ज़रूर मोमेंटम था लेकिन वो सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है शेयर। अब पिछले 5 दिनों में केवल 0.43% के रिटर्न हैं, यानी लगभग एट पार। एक महीने में 11.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, और वहीं 6 महीने में 28%। YTD आप देखो 16% और एक साल में 30%। हालत पूरी तरीके से ख़राब है, रिटर्न प्रोफाइल पूरी तरीके से ख़राब है। जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड थे वो भी एग्ज़िट कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो मैंने आपके साथ दूसरे चैनल पर मार्केट ज्ञान पर आपके साथ जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग इसका आपके साथ शेयर करा था, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, बाकी DIIs, FIIs और म्यूचुअल फंड्स जो अपनी होल्डिंग्स है उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात आई गई है तो डेटा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। कोटक 52% से होल्डिंग बढ़ाई है आर्बिट्राज में, HDFC 75%, ICICI 15%। आगे बढ़े तो देखते हैं यहाँ पर कि बंधन ने 115%, UTI ने 200%, आदित्य बिरला ने 35%। आगे बढ़ते हैं, मोस्टली आपको जो भी है यहाँ पर पॉजिटिव ही नज़र आ रहा होगा, सब कुछ नेगेटिव तो एक आधी फंड नज़र आ रहे होंगे। फ्रैंकलिन 27%, एक्सिस 86%। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ज़ेरोदा 5.5-6%, 24% ज़ेरोदा का ही मिड कैप, 50% बजाज फिनसर्व। फिर आगे आप देखो मोतीलाल ओसवाल ने तो 400% से होल्डिंग बढ़ा दी। यहाँ पर UTI का ETF 26%, ICICI का 9.5%, SBI 0.29। गलती से एक या दो ही फंड आपको नज़र आए होंगे जिन्होंने अपना एलोकेशन डिक्रीज़ किया है, वो भी बहुत ही माइनर परसेंटेज के साथ। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देखोगे तो जो मोस्टली म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने तो यस बैंक में अपनी होल्डिंग्स को मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाया ही है। यही सेम कहानी हमें देखने को मिली थी जनवरी के डेटा में, और अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में तो कुछ अलग ही लेवल की खरीदारी यस बैंक में हो गई थी। तो समराइज़ करें तो FIIs होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, MF होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, DIIs तो अपनी होल्डिंग जितनी है लगभग उतनी ही रखे हुए हैं, कम तो कर नहीं रहे। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं, पैनिक सिचुएशन में आके इवन लॉस पर ये अपनी पोजीशन को काटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर समरी देखें तो कुछ ऐसी यहाँ पर सिनेरियो है कि 10 म्यूचुअल फंड्स ने तो बाइंग करी है, और एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसने बिकवाली करी है। अगर हम फरवरी का डेटा देखते हैं तो इस डेटा को तो हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल तय है कि यहाँ पर इस डेटा का भी इम्पैक्ट जो है वो यस बैंक के शेयर के प्राइस पर नहीं पड़ रहा है। आई डोंट नो कि ऐसी कौन सा ट्रिगर पॉइंट आएगा जो कि यस बैंक के शेयर में ट्रिगर हिट करे। अदरवाइज़ क्वार्टरली रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, उससे भी प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। पार्टनरशिप डील हो रही हैं, उससे भी प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बात हुई है पार्टनरशिप की, तो एक मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। फिनवेजिया पार्टनर्स के साथ यस बैंक की एक पार्टनरशिप डील साइन हुई है, जिसमें इन्होंने मिलकर एक फाइनेंशियल सुपर ऐप लॉन्च कर दिया है। स्पेशली बात करते हैं टायर 2 और टायर 3 डेस्टिनेशंस को यहाँ पर ये कवर करेंगे। फिनवेजिया ने यस बैंक के साथ मिलकर जंबो ऐप का यहाँ पर लॉन्च किया है। एक AI इनेबल्ड फाइनेंशियल सुपर ऐप है जो कि पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करता है।
अपने बैंकिंग, सेविंग, पेमेंट, इन्वेस्टिंग और बोरिंग्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। इस ऐप के थ्रू आप यस बैंक के साथ अपने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। सारे चीज़ों को अपने फाइनेंशियल अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करके एक सिंगल व्यू थ्रू भी ले सकते हो, जिससे अकाउंट एग्रीगेटर्स इकोसिस्टम माना जाता है। और इसने लगभग 100 मिलियन कंसेंट भी सरपास कर दिया है। ठीक है, तो ये एक जो अपडेट आ रही थी जो कि मैंने आपके साथ बता दी है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही है। किसी भी कंपनी के लिए इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें आ जाए तो उसके शेयर प्राइस में डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत एकदम डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन तेज़ी तो बनी ही रहेगी। लेकिन ये चीज़ आपको यस बैंक के साथ देखने को नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखा रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक निकल कर आता है इसका नाम है KBC ग्लोबल। कंपनी आपको 1:1 का दे रही है बोनस यहाँ पर आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी 28 मार्च। इस डेट से पहले अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर के प्राइसेस हैं और अगर आपके पास शेयर हैं डीमैट में तो आप एलिजिबल हो जाओगे बोनस के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पर इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरी कंपनी जो कि यहाँ पर आपको लगभग 12.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है और यहाँ पर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 13 मार्च। तो अगर आपके पास 13 मार्च तक इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे 12.5 रुपये के डिविडेंड के लिए। कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको कॉर्पोरेट एक्शन बताया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर बाइंग कर लेनी है। ये जस्ट इस पर्पज़ से मैंने आपको बताया कि मार्च में आपको इन दोनों कंपनीज़ में जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी वो टोटली आपकी कॉल है। इस वीडियो के थ्रू वैसे भी मैं आपको कोई भी पर्सनल ओपिनियन तो शेयर कर ही नहीं रहा हूँ कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए। टोटली आपकी कॉल है और अगर आपके उसकी फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो भी आप उनकी सलाह ले सकते हो। धन्यवाद।